दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज एक नई कहानी लेके फिर से आपके सामने आ गया हूँ। दोस्तों, एक आदमी विदेश गया था। वह ऐसे देश में गया जहाँ न तो वह भाषा समझता था और न ही वहाँ के लोग उसकी भाषा समझते थे। उस देश की राजधानी में एक बहुत बड़ा महल था। महल के सामने खड़े होकर उसने किसी से पूछा, यह महल किसका है? उस आदमी ने कहा, केवलतन। उस आदमी का मतलब था, मैं आपकी भाषा नहीं समझता। लेकिन उस विदेशी ने समझा कि किसी केवलतन नाम के आदमी का यह मकान है। उसके मन में बहुत ईर्ष्या आ गई। वह सोचने लगा, जिसका नाम केवलतन है, उसका इतना बड़ा भवन, इतना सुंदर भवन, हजारों नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, बड़ा वैभव है। उसके मन में जलन पैदा हो गई और वह सोचने लगा, काश मैं भी केवलतन जैसा होता। वह आदमी तो बस इतना ही कह रहा था कि मैं नहीं समझता, लेकिन विदेशी को लगा जैसे कि वह किसी अमीर व्यक्ति का नाम है। फिर वह आदमी घूमता हुआ बंदरगाह पर पहुंचा। वहां एक बड़ा जहाज आया था जिससे कीमती सामान उतर रहा था। उसने पूछा, यह सामान किसका है? किसी ने कहा, केवलतन। उस आदमी ने कहा, मैं नहीं समझा, आप क्या कह रहे हैं? ठीक उसी आदमी ने भी यही उत्तर दिया था कि केवलतन, बल्कि उनका कहना था कि मैं आपकी भाषा नहीं समझ रहा, आप ठीक से बताओ क्या कहना चाहते हो। लेकिन जो विदेशी था वो ये समझ रहा था कि केवलतन कोई व्यक्ति का नाम है। विदेशी की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने सोचा, अरे यह तो वही केवलतन है जिसका इतना बड़ा महल था। अब इसका इतना बड़ा बहुमूल्य सामान भी उतर रहा है। उसका मन जलने लगा। वह सोचने लगा, काश मैं इतना अमीर होता। जब वह वापस लौटने लगा तो उसके मन में बहुत दुख, चिंता और ईर्ष्या भर गई। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से लोग किसी की अर्थी लेकर जा रहे हैं। उसने पूछा, कौन मर गया? फिर किसी एक ने जवाब दिया, केवलतन। उसने कहा, मैं नहीं समझा। अब उसे समझ आया, अरे यह तो वही आदमी है जिसके इतने महल थे, इतनी दौलत थी, इतना वैभव था। अब वह मर गया। वह अपने सीने पर हाथ मार कर रोने लगा। इतने महल, इतनी संपत्ति, इतना वैभव, और अब सब कुछ छोड़कर चला गया। वह आदमी मर गया, लेकिन असल में कोई आदमी था ही नहीं। असल में तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है, और ना ही वहाँ के लोगों को पता था कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कोई केवलतन आदमी था जो बहुत बड़ा धनी था, और आज वह मर गया है। बहुत बार मुझे भी यही हालात अपने संबंधों में दिखाई देते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं भी किसी परदेसी की ही तरह हूँ। न मैं किसी की भाषा समझता हूँ, न कोई मेरी भाषा समझता है। मैं कुछ पूछता हूँ, दूसरा कुछ जवाब देता है, और मैं ही नहीं बल्कि सभी का यही हाल है। मैं नहीं समझ पाता कि वह क्या कह रहा है। वह कुछ पूछता है, मैं कुछ कहता हूँ, और वह नहीं समझ पाता कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम सब के बीच यही स्थिति है। कोई किसी को समझ ही नहीं पाता। हर कोई अपनी बात कहता है, लेकिन कोई किसी की बात नहीं समझता। सब अपनी अपनी समझ में जी रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि जो मुझे दिखाई देता है वह तुम्हें भी दिखाई दे।
लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि तुम मेरी बात को बिना सोचे ही मान लो, क्योंकि जो भी आदमी कहता है मेरी बात मान लो, वह मनुष्य जाति का दुश्मन है। जब मैं भी यही कहता हूँ मेरी बात मान लो, तो मेरा मतलब यह होता है कि मेरी बात मत मानो, खुद देखो, खुद समझो। जो आदमी खुद को छोड़कर किसी और की बात मान लेता है, वह अपनी आत्मा की आत्महत्या करता है। जितने लोग दूसरों को मानने लगे हैं, वे सभी लोग मानवता के लिए खतरनाक हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरी बात मान लो, मानने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं इंसान से सिर्फ यह चाहता हूँ कि वह मेरी बात समझे, और समझने के लिए मानना जरूरी नहीं है। ओनली बस समझ ले, इतना ही काफ़ी है। असल में जो लोग मान लेते हैं वे समझ नहीं पाते, जो नहीं मानते वे भी ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि मानने और न मानने दोनों में ही जल्दी है। समझने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। जिस आदमी को सच में समझना है, उसे न मानने की जल्दी होती है और न ही मनाने की जिद होती है। वह केवल समझने की उत्सुकता रखता है। मेरी बात को मानने से आपका कोई विकास नहीं होगा। किसी की भी बात मानने से किसी का भी विकास नहीं होता, लेकिन किसी बात को गहराई से समझने से विकास होता है। जितना आप समझेंगे उतना ही आप अपने अंदर बढ़ेंगे। समझने से ही आपकी चेतना में विकास होगा, आपकी चेतना विकसित होगी, और तभी आपकी चेतना विकसित होना संभव हो सकता है। मानना आसान है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और यही मानसिक मेहनत हर इंसान से छूट गई है। आज हम मानसिक रूप से इतने आलसी हो गए हैं कि अब हम सोचने समझने का काम भी दूसरों से करवाना चाहते हैं। हम खुद काम नहीं करना चाहते, हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई गुरु, कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई किताब हमारे लिए सब सोच दे, हमारे लिए सब कुछ कर दे, और हम सिर्फ उसका अनुसरण करें बस। इसलिए दुनिया में इतने अनुयायी, इतने फॉलोअर्स दिखते हैं। जिस दिन इंसान मानसिक श्रम करना सीख लेगा, उस दिन कोई गुरु नहीं रहेगा, कोई पंथ नहीं रहेगा, कोई अनुयायी भी नहीं रहेगा। वह दिन सच्ची आज़ादी का होगा उस व्यक्ति का। जब तक हम अपने मन में सोचने और मेहनत करने को तैयार नहीं है, तब तक यह दुनिया दास्तां गुलामी में ही रही। क्योंकि जो भी व्यक्ति खुद मेहनत नहीं करना चाहता, वह किसी न किसी और की मेहनत पर जीना चाहता है। यह भी एक तरह का शोषण, एक्सप्लोशन है। अगर आप किसी की भी बात बिना समझे मान लेते हैं, तो आपको खुद के अंदर उसकी गुलामी स्वीकार करने जैसी दिखाई मालूम पड़ती है। मैं कहता हूँ सोचो, समझो, देखो और तब तय करो। दुनिया में दो तरह के शोषण होते हैं। एक तो आर्थिक शोषण जो धन का होता है, और एक दूसरा है मानसिक और आध्यात्मिक शोषण जो विचारों का होता है। पहले में आपका पैसा छिन जाता है और दूसरे में आपकी आत्मा छीनी जाती। पूरी दुनिया आज आध्यात्मिक गुलामी में है, क्योंकि लोग मानसिक आलस में है। वे खुद कुछ नहीं करना चाहते। वे किसी और की कही बात को सत्य मानना पसंद करते हैं। हम अपने भीतर झांकना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं किसी ने जो कहा है वह ठीक है। हम यह तक कहने लगते हैं मुझे उसके जैसा होना चाहिए, मैं ठीक उसी की तरह बनना चाहता हूँ। और जब कोई अपने चारों ओर अपने जैसे सोचने वालों का माहौल बना लेता है, तो धीरे धीरे वह सोचने की शक्ति बिल्कुल खो देता है।
क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मनुष्य का जन्म सिर्फ सोचने के लिए ही हुआ है, लेकिन हम सोचने के लिए पूरी तरह बंद हो चुके हैं। हम दूसरों की कही बातों पर जी रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि लोग मुझे माने, और मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई माने या ना माने। मैं बस यह चाहता हूं कि जब मैं कुछ कहूं तो उसे सुनो, समझो और फिर अपनी समझ से तय करो, क्योंकि भाषा बस एक माध्यम है। हर व्यक्ति अपनी भाषा में अपने ढंग से बात करता है। कोई भी भाषा पूरी नहीं है, हर कोई अपने तरीके से ही समझ सकता है। एक बार एक गांव में मैं गया, वहां के लोग मुझसे बोले, लोकतंत्र के बारे में आपके क्या विचार है? मैंने कहा, अगर वही लोकतंत्र है तो फिर तानाशाही, डिक्टेटरशिप उससे बेहतर है। लोगों ने जाकर गांव में खबर फैला दी कि मैं तानाशाही पसंद करता हूं। बस उसी दिन से ही मुझे सिर्फ लोगों पर इसलिए ईर्ष्या होने लगी कि जो व्यक्ति कुछ कहता है हम उसकी बात नहीं मानते, और ना ही मानने की तो दूर की बात है, समझने भी बहुत दूर आती है कि हम इसको माने या ना माने। ठीक वैसे ही यहाँ ओशो का संकेत भी मैं इसी तरीके से आपको दे रहा हूँ। समझते नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। यह पूरी कहानी समझने और मानने के फर्क पर आधारित है। ओशो जी हमें यह सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का असली विकास तब होता है जब वह खुद सोचता है, खुद समझता है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सोचते हैं किसी ने कहा तो वही सच है, लेकिन सच कभी उधार में नहीं मिलता। जो भी सच्चाई तुम्हें चाहिए उसे तुम स्वयं खोज कर देखना होगा। मानना आसान है लेकिन समझना बहुत कठिन है। मानना किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, इसको मानना बोलते हैं। अगर अपने भीतर उस बात को जांचना, परखना और अनुभव करना, इसको समझना कहते हैं। ओशो कहते हैं, जो मानता है वह गुलाम है, जो समझता है वही मुक्त है। इसलिए वे हर जगह कहते हैं, मेरी बात मत मानो, उसे समझो। किसी की बात को बिना समझे मत मानो। समझना ही सच्ची श्रद्धा है। हर व्यक्ति को खुद सोचने का साहस करना चाहिए। जो दूसरों के विचारों पर जीतता है वह खुद से दूर हो जाता है। मानवता की सबसे बड़ी गुलामी मानसिक और धार्मिक गुलामी है। मेरे प्रिय आत्मजनों, दूसरों की बात मानने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे समझा? क्योंकि जब तक समझ नहीं आती तब तक मानना सिर्फ अंधविश्वास है। समझने वाला मन मुक्त होता है और मानने वाला मन हमेशा किसी न किसी का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, मेरी यह ऑडियो वीडियो कैसी लगी आपको? जो भी आपको कुछ समझ में आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपके पास जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत आए और आपके पास नोटिफिकेशन आए, जिससे कि आप इस भ्रम में ना रहें। सीधी वीडियो देखो और उस पर तुरंत प्रभाव से उस पर मनन करो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू।